अगर पिछले 1 महीने में तुम्हारे साथ भी ये 3 चीजें हुई है तो रुक जाओ, ये स्वयं महादेव के संकेत हैं। महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। और तीसरा वाला संकेत तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे खतरनाक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तीनों संकेत तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव का पहला संकेत है एक साथ सब कुछ टूट जाना। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा धन, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्रेम, सब एक साथ शून्य हो जाएंगे। सब तुम्हारे साथ एक साथ दूर चले जाएंगे। तुम सोचोगे ये महादेव की कौन सी दी हुई सजा है, लेकिन ये सजा नहीं है। महादेव पहले अपने भक्त को पहले शून्य करते हैं और फिर शून्य से शिखर तक जोड़ते हैं। महादेव जब अपने भक्त की भक्ति स्वीकार करते हैं ना, तो महादेव सबसे पहले अपने भक्त के जीवन से अस्थायी चीजों को दूर करते हैं। माना वो अस्थायी चीजें तुम्हारे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन वो अस्थायी चीजें तुम्हारे लिए हानिकारक है, इसलिए महादेव तुमको उनसे दूर कर देते हैं। तुम्हारे मन में सदा प्रश्न रहता है कि महादेव, अगर चीज़ों को दूर ही करना था तो आप हमारे जीवन में लाए क्यों? तो उसका उत्तर यह है कि महादेव ने कुछ ऐसा देखा होता है जो तुम नहीं देख पा रहे हो, इसलिए महादेव ने तुम्हारे उन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा दिया जो अस्थायी है, जो तुम्हारे साथ सदा नहीं चलने वाले। और दूसरा संकेत है रात को अचानक से 3 से 4 बजे के बीच आपकी नींद खुल जाती है और नींद खुलते ही आपकी जिह्वा पर महादेव का नाम आता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त है, इस समय शिवलोक के द्वार खुलते हैं। तो ये संकेत है इस बात का कि महादेव तुमसे बात करना चाहते हैं। महादेव की तुम पर अहेतुक कृपा बनने वाली है। महादेव आने वाले समय में तुम्हारा समय अपनी अनुसार बनाना चाहते हैं। महादेव तुम्हें अब शून्य से शिखर पर ले जाना चाहते हैं। सबके मन में संदेह आता है, प्रश्न आता है, महादेव तो सुनते ही नहीं है, महादेव हमारी प्रार्थना कब स्वीकार करेंगे? तो महादेव तुम्हारी प्रार्थना उस दिन स्वीकार करेंगे जिस दिन तुम महादेव के सामने अपने इच्छाओं की लिस्ट ले जाना बंद करोगे। हम जब भी मंदिर जाते हैं महादेव से कहते हैं बाबा मुझे घर चाहिए, नौकरी चाहिए, बड़ा पद चाहिए। जिस दिन तक हम ये चीज़ें महादेव के पास ले जाएंगे, महादेव हमारी नहीं सुनेंगे, हमारी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करेंगे। जिस दिन हम महादेव के पास जाएंगे खुली झोली लेकर और महादेव से कहेंगे बाबा तेरी जो मर्जी हो, मेरे लिए जो बेहतर हो वो मुझे देना, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, उस दिन तुम्हारी प्रार्थना स्वयं महादेव स्वीकार करते हैं। उस दिन से तुम्हारे जीवन में जादू होना, बाबा का जादू होना शुरू हो जाता है। और छठा संकेत है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अचानक से तुमको दुनिया के शोर शराबे से, मोहबाजी से मोह भंग होने लगता है। तुमको पार्टियों से मोह भंग होने लगता है। तुम अकेले, भीड़ छोड़कर अकेले रहना पसंद करते हो। तो महादेव तुम्हें भीड़ से निकालकर स्वयं के पास ले जाना चाह रहे हैं, स्वयं की भक्ति में लीन कराना चाहते हैं। क्योंकि भक्त महादेव को नहीं चुनता, महादेव अपने भक्त को स्वयं चुनते हैं। तो ये तुम्हारी चयन की प्रक्रिया जो तुम्हारा दुनिया से मोह भंग हो रहा है। तो महादेव की यही व्यवस्था है, महादेव की यही योजना है। महादेव पहले तुमको ये संकेत देंगे, उसके बाद तुम्हें शून्य करेंगे, तुमको अकेला करेंगे, तुम्हारे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, तुमको स्वयं को तोड़ देंगे, तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ देंगे। तुमको लगने लगेगा अब तो भगवान है ही नहीं, महादेव है ही नहीं। और जब तुम पूरी हिम्मत हार जाओगे, महादेव के सामने समर्पण कर दोगे, उसके बाद से महादेव अपना जादू तुम पर चालू करेंगे। महादेव तुम्हें शून्य से शिखर तक ले जाएंगे। उसके बाद तुम्हें हर वस्तु में, हर जीव में, हर प्राणी में, हर जगह, हर एक छोटी सी खुशी में तुमको केवल और केवल महादेव ही याद आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इन ऊपर के इन 7 संकेत में से आपके जीवन में कौन सा संकेत घटित हुआ है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। बोलिए हर हर महादेव।